घोस्ट राइडर के साथ मॉन्स्टर ग्रम्पी का फाइट होता है, पर मॉन्स्टर ग्रम्पी घोस्ट राइडर से बहुत ज़्यादा ताकतवर था, इसीलिए वो घोस्ट राइडर को बहुत मार रहा था। दूसरी तरफ डॉक्टर ज़ाबू और उसके मर्सिनरीज ग्रम्पी के पीछे थे, इसीलिए उन्होंने गुएरो को बहुत सारे पैसे दिए जिससे कि गुएरो ग्रम्पी का पता लगा पाए और उन लोगों का अगला टारगेट होगा हिल रॉक हाइट्स। रॉबी गेब को आइसक्रीम खरीद देता है और वह पूछता है कि वो आइसक्रीम कैसा था, और गेब कहता है कि वो आइसक्रीम बहुत ही अच्छा था। और ईलाई रॉबी से कहता है कि रॉबी, अगर तुमने इस आइसक्रीम को नहीं खाया तो ये पिघल जाएगा, प्लीज़ तुम मेरे लेदर इंटीरियर को ख़राब मत करना। रॉबी कहता है कि मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं है ईलाई, मैं यहाँ से अभी निकलना चाहूँगा, गेब यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और तब ईलाई मजाक में कहता है, तो फिर मैं तुम्हारे उस पेंसिल नेक वाले टीचर की बात सुनना चाहूँगा। अपनी अंदर की शक्ति को जगाओ अपनी कम्युनिटी को बदलने के लिए। मैं भी इस बात को मानना चाहता हूँ, अब मैं भी बदलाव चाहता हूँ, सारे ड्रग डीलर्स और गैंग हाइडआउट्स को जला के। मैं अपने समाज के सारे बुरे लोगों को जला के राख बनाना चाहता हूँ और ऐसे में बदलाव लाऊंगा। और फिर हम देखते हैं रॉबी के फोन पे उसके गराज से कॉल आता है। रॉबी का कोवर्कर मार्टिन ओचुआ रॉबी को कॉल करता है और उसके हालचाल पूछता है। तब रॉबी कहता है कि मैं बढ़िया हूँ, तुम बताओ शॉप कैसा चल रहा है, क्या सब ठीक है। और तब मार्टी कहता है कि मैं इसलिए तुमसे बात करना चाहूँगा, एक्चुअली उस शूट आउट के बाद हमारे बहुत सारे आदमी कम हो चुके हैं, क्या तुम कल से नाइट शिफ्ट पे काम करोगे। रॉबी कहता है कि मुझे पता नहीं, मुझे एक बेबी सीटर भी ढूंढना पड़ेगा। तो मार्टी कहता है कि हम तुम्हें इसके लिए पैसे भी देंगे। तब रॉबी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर हम देखते हैं रॉबी के कार के पास दो लड़कियों के बीच फाइट हो रही थी और सभी लोग उस फाइट सीन का वीडियो बना रहे होते हैं। रॉबी गेब के स्कूल टीचर मिस वेलेंजुएला को फोन करते हैं गेब की बेबी सिटिंग के लिए और वो मान जाती है। तब रॉबी उनसे कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस वेलेंजुएला, मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं शॉप पे रहूंगा तब आप उसका देखभाल करेगी, मैं जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके उसको लेने आऊंगा। और गेब उन लोगों को लड़ता देख रॉबी से पूछता है कि वो क्यों फाइट कर रहे थे। जवाब में रॉबी कहता है कि उसको भी नहीं पता। तब जवाब में इलाई कहता है क्योंकि ये सब लोग रबिश है लड़के, ये सारे लोग गंदे हैं। तब रॉबी इलाई से कहता है कि हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, इस जगह को जलाना भी कोई बुरा आइडिया नहीं है। दूसरी तरफ हिल रॉक हाइट्स पे डॉक्टर ज़ाबू के मर्सिनरीज ने ग्रम्पी के घर में घुस के ग्रम्पी के ऊपर अटैक कर दिया था और ग्रम्पी अपने आदमियों को बुलाते हुए कहता है कि तुम लोग कहाँ पे हो डरपोको, पहले मैं इन आर्मी से निपट लूँ फिर मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। और तब डॉक्टर ज़ाबू वहाँ पे आते हैं और मैकलम से कहते हैं कि अब इसके ऊपर कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, अब इस चूहे को मैं खुद से खत्म करूँगा। और वो बात सुन के ग्रम्पी डॉक्टर ज़ाबू से कहता है, लैब के कीड़े तुम मेरा क्या बिगाड़ पाओगे, अगर कोई मेरे सामने कदम रखेगा तो वो मारा जाएगा क्योंकि मैं हूँ एक सुपीरियर अल्फा डॉग मशीन। तब ज़ाबू कहता है कि हाँ शायद तुम्हें उन पिल्स से पावर मिले ग्रम्पी, पर हम तुम्हारी तरह नहीं है क्योंकि हमारे रगों में तो पहले से ही ये पावर दौड़ रही है। और ये कह के ज़ाबू उस सीरम से वो केमिकल पी लेता है। और तब ग्रम्पी कहते हैं कि क्या कहा हमारी, और देखते ही देखते ज़ाबू मिस्टर हाइट बन जाते हैं और मिस्टर हाइट को देख के ग्रम्पी और भी ज़्यादा पिल्स खाने लगता है। पर मिस्टर हाइट ग्रम्पी को पकड़ के दो टुकड़ों में तोड़ डालते हैं। और तब मैकलम कहते हैं कि मिस्टर हाइट, मैं समझ सकता हूँ आप ग्रम्पी को मारना चाहते थे, पर आपने ग्रम्पी के बाकी आदमियों को क्यों जाने दिया। और तब मिस्टर हाइट कहते हैं कि वो लोग कहीं नहीं जा रहे हैं मैकलम, वो लड़का गुएरो, उसने हमें मैकलम के आदमियों के सारे ठिकाने का पता बता दिया है, कल हम उस जगह को तबाह कर देंगे जहाँ पे वो रहते हैं और हमारी चेतावनी सारे गैंग्स के सामने साफ हो जाएगी। जो कोई भी ज़ाबू के खिलाफ खड़ा होगा उसको मिस्टर हाइट के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अगले दिन हम देखते हैं गुएरो उसके फ्रेंड्स को ट्रीट दे रहा था और तब ग्रम्पी के आदमी गुएरो को देखते हुए कहते हैं कि ये गुएरो है और इसी ने ही ज़ाबू और उसके आदमियों को हमारे बारे में बताया। फिर वो लोग अपने घर से बाहर आके गुएरो को धमका ही रहे थे, अचानक वो देखते हैं कैप्टन मैकलम की आर्मी की कार्स। कैप्टन मैकलम ग्रम्पी के आदमियों से कहते हैं कि तुम्हें लगा तुम हमसे बच पाओगे। तब वो कहते हैं कि देखो हम बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। ग्रम्पी के दूसरे आदमी जो घर में छुपे थे वो कह रहे होते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, ये तो ज़ाबू के आदमी हैं, हमें उनसे नहीं उलझना चाहिए था। कैप्टन मैकलम आगे कहते हैं कि अब तुम लोगों के साथ जो होगा वो उन सभी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनेगा जो लोग हाइट के अगेंस्ट खड़े होंगे। पर ग्रम्पी के आदमी अपने गन्स निकाल के उनके ऊपर अटैक कर ही रहे थे, उससे पहले कैप्टन मैकलम के आर्मी अपनी गन्स निकालते हैं और उन लोगों के ऊपर पॉइंट करते हैं। दूसरी तरफ जब रॉबी अपने गराज में काम कर रहा था तब उसका कोवर्कर उससे कहता है हिल रॉक हाइट्स पे उसके घर के पास गैंग शूट आउट हो रहा है। और तब ईलाई रॉबी को याद दिलाता है मिसेस वेलेंजुएला के साथ आज गेब रह रहा है और वो उनके पड़ोस में ही रहती है।
ये सुनकर रॉबी शॉक हो जाता है और अपने कोवर्कर से कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा अभी। और हम देखते हैं गेब अपने स्कूल बस से अपने घर लौट रहा था, पर उस जगह पे बहुत खतरनाक शूट आउट चल रहा था, जिसकी वजह से गेब की स्कूल बस पलट जाती है। और हम देखते हैं रॉबी अपनी कार को रॉकेट स्पीड पे चला रहा था। गुएरो अपने लड़कों से कहता है कि कम ऑन बेवकूफ़ो, क्या कर रहे हो तुम लोग, चलो यहाँ से निकलते हैं। पर गुएरो के लड़के कह रहे थे कि गुएरो क्या तुम पागल हो चुके हो, हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। तब गुएरो अपने लड़कों से कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो क्या तुम लोग गोली खाना चाहते हो, मैं इन लोगों को बचाने के चक्कर में खुद नहीं मरना चाहता। और फिर गुएरो के आदमी गेब को देखते हुए कहता है कि ये आखिरी लड़का है। और तब गेब कहता है कि मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया दोस्तों। गुएरो उनके दोस्तों से कहते हैं कि बहुत हो चुका, अब चलो यहाँ से। और अचानक से गुएरो को बहुत जोर से कोई पंच मारता है। तब हम देखते हैं वो एक ग्रम्पी का आदमी था और वो गुएरो से कहता है कि यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। और फिर अचानक कैप्टन मैकलम उसके सिर पे गोली मार देते हैं और वो गुएरो को भी गोली मार ही रहे थे, पर अचानक से वहाँ पे घोस्ट राइडर आ जाता है। वो कैप्टन मैकलम को अपनी चेन से बांध के उठा के पटक देता है ज़मीन पे। और जब वो गेब को उठाता है तब गेब हंसते हुए कहता है कि तुम बहुत कूल हो, तुम हम सबको बचाने आए हो। और फिर वो गेब को अपनी कार की डिक्की के अंदर से अपने गराज में टेलीपोर्ट कर देता है। इलाई रॉबी से कहता है कि मैं सुन सकता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो बच्चे, इन लोगों के ऊपर कोई रहम मत खाना। पर रॉबी को मिस्टर वेकफोर्ड की कही हुई बातें याद आती है और इलाई कहता है कि रॉबी ये सब बकवास है, इन सब बातों को मत सोचो। पर मिस्टर वेकफोर्ड के साथ साथ रॉबी के दिमाग में गेब की बातें भी आ रही थी। तब इलाई रॉबी से कहता है कि इस जगह को जला दो रॉबी, ऐसे ही हम असली बदलाव ला पाएंगे। रॉबी ये सब सोच ही रहा होता है, अचानक कैप्टन मैकलम के आदमी उससे कहते हैं कि चलो इसे खत्म करें। वो लोग घोस्ट राइडर के ऊपर एक मिसाइल थ्रो करते हैं, पर घोस्ट राइडर अपनी चेन को घुमा के उस मिसाइल को ब्लास्ट कर देता है। फिर घोस्ट राइडर उन मर्सनरीज को अपनी चेन से जकड़ लेता है और हवा में उछाल देता है। और फिर वो उन सबको पीटने लगता है, जो देख के सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पर अचानक मिस्टर हाइड घोस्ट राइडर के सामने एक हेलीकॉप्टर से छलांग मार के खड़ा हो जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, कभी कभी तुमसे कुछ अलग महक आती है, अब तुम एक कार ड्राइव कर रहे हो हाँ। तब घोस्ट राइडर अपना चेन उस मॉन्स्टर की तरफ थ्रो करता है, पर वो मॉन्स्टर उस चेन को पकड़ लेता है और उस चेन को पकड़ के वो मॉन्स्टर घोस्ट राइडर को इधर उधर पटकने लगता है। फिर वो घोस्ट राइडर को चोक करते हुए कहता है, नहीं तुम वो नहीं हो, बल्कि तुम कमज़ोर हो उससे, तुम घोस्ट राइडर नहीं हो। तब रॉबी अपने मन में इलाई से कहता है कि घोस्ट राइडर, इलाई ये किसके बारे में बात कर रहा है। तब इलाई कहता है कि मुझे नहीं पता बच्चे, पर हमें शायद अपनी लड़ने की टेक्निक बदलनी पड़ेगी, वरना ये मॉन्स्टर हमें मार देगा। मुझे तुम्हारे बारे में तो नहीं पता, पर मैं फिर से नहीं मरना चाहता। और ये कह के घोस्ट राइडर खुद को उस मॉन्स्टर के चंगुल से बचा लेता है और फिर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर जोरदार स्टॉम्प लगाता है और अपने कार का व्हील चढ़ा देता है। और फिर वो मॉन्स्टर पागल हो जाता है और उस बैग से पिल्स लेके खा लेता है, जिससे वो मॉन्स्टर और भी ज़्यादा बल्की हो जाता है। और वो घोस्ट राइडर से कहता है, अब तुम्हारी आग बुझेगी। पर उस मॉन्स्टर का बॉडी और भी ज़्यादा फूलने लगता है, क्योंकि उस मॉन्स्टर के अंदर का एनाजिलिक 32 उन पिंक पिल्स की वजह से इम्बैलेंस हो चुका था। और फिर वो मॉन्स्टर धीरे धीरे डॉक्टर जाबू बन जाता है और घोस्ट राइडर भी अपना काम करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गुएरो उसके दोस्तों के सामने घोस्ट राइडर की तारीफों के पुल बांध रहा था, पर अचानक वहाँ पे घोस्ट राइडर आ जाता है उनके सामने। और जब घोस्ट राइडर गेव की चेयर की तरफ देखता है तब गुएरो उससे कहता है कि ओह वो चेयर, हमने तो उस चेयर को कुछ बेकार के लोगों से लिया था। और ऐसे ही वो बकबक करते ही जा रहा था, पर घोस्ट राइडर उन लोगों को मार पीट के वहाँ से वो चेयर उठाता है और अपनी कार में से उस चेयर को टेलीपोर्ट करके वहाँ से चला जाता है। तो गाइस ये थी आज की स्टोरी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों।